जैसे सबसे पहली बात, अगर रिहत की बात करें तो पेपर में सवाल आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसको कहा जाएगा रडार इमेजिंग सैटेलाइट। भारत की आंखें हर मौसम हर समय, ठीक है। तो याद रखेंगे रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है इसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको बनाया, जो कि किसी भी मौसम में दिन और रात की परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्चतम गुणवत्ता वाली तस्वीरें जो है भेज सके। तो इसरो के द्वारा सैटेलाइट तैयार की गई है ताकि हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है वो मिल सके, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मौसम चाहे कैसा भी हो रहा हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, व्हाटएवर द मौसम, ठीक है। अब पूछा जाए कि आखिरकार रिहत है क्या, तो रीसेट की अगर बात करें तो उपग्रह श्रृंखला रडार है, यानी ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तकनीक का जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो यही की गई है। यह बादलों, बारिश, धुंध, अंधकार आदि से भ्रमित हुई बिना पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। जैसे कभी बारिश होती है, घने बादल होते हैं, फोटोज वगैरह चाहिए होंगी, इमेजिंग चाहिए होगी, तो एकदम एचडी क्वालिटी की, हाई रेजोल्यूशन वाली क्वालिटी की जो है पिक्चर्स जो है ये सैटेलाइट भेज सकता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर याद रखना कि ये हर मौसम में काम कर सकता है, दिन और रात में काम कर सकता है, उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रोवाइड करेगा, तेजी से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है, रक्षा और नागरिक दोनों उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कभी भी, मतलब वैसे भी नॉर्मल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जब बात आती है डिफेंस सिस्टम की तब ये सैटेलाइट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ दो पार्ट्स हैं, जैसे रीसेट 1 है और रीसेट 2 है, जो एक्स बैंड और ये सी बैंड पर काम करता है। अगर सी बैंड की बात करेंगे तो ये कब लॉन्च किया गया था, 26 अप्रैल 2012 में इसको लॉन्च किया गया। सी बैंड में क्या होगा, 5.35 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है और इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 1 मीटर तक। व्यापक क्षेत्र की निगरानी यानी वाइड एरिया को कवर करना है, सीमा सुरक्षा, समुद्री निगरानी करनी है, कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन, और इसकी विशेषता ये होगी कि ये बड़ी संख्या में, बड़ी लाखों की संख्या में निगरानी कर सकता है, मतलब बहुत दूर के एरिया को ये कवर कर सकता है। दूसरा, रीसेट 2 की अगर बात करेंगे तो ये 22 मई 2019 में इसको लॉन्च किया गया, अपडेटेड वर्जन था इसका। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो 0.25 से 1 मीटर, ये हाई रेजोल्यूशन वाली है। इसमें भी क्या होगा, शहरी अध्ययन कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कहीं पर डिजास्टर आने वाला है तो पहले से पता लग जाएगा ताकि वहां पर हम क्या कर सकें, उसको मैनेज कर सके। साथ के साथ यह उपग्रह छोटे लक्ष्यों की बहुत ही उच्चतम स्पष्टता वाली तस्वीर प्रदान करता है, यानी बहुत ही, अगर कोई ऐसा एरिया है उसकी भी एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एचडी क्वालिटी की इमेज जो है ये प्रोवाइड करेगा। ये वाला सैटेलाइट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीधे से सीधे आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये सैटेलाइट जो है, जो कि इसरो के द्वारा बनाई गई है, ये हमारे लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑन मतलब डे और नाइट फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं, हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग प्रोवाइड करेगी, डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, पूरा मेड इन इंडिया है ये। और साथ के साथ क्या है, बहुउद्देश्य प्रयोग इसका हो सकता है, मल्टीपल पर्पसेस में ये काम आता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये इस सैटेलाइट के कई सारे और सीरीज हैं, जैसे रीसेट 1A 14 जुलाई 2023 को इसको किया गया, याद रखना है 1A, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1B की बात करेंगे 11 अक्टूबर 2016, रीसेट 1C की बात करेंगे 28 दिसंबर 2022। इसके अलावा रीसेट 2B की बात करेंगे 22 अप्रैल 2024। तो अभी हाल ही में जो रिसेंट वाला वर्जन है वो ये वाला वर्जन है, जो कि रीसेट 2B 22 अप्रैल 2024 को इसको क्या किया गया, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। यह उपग्रह भारतीय सुरक्षा एजेंसी और अन्य उपयोगकर्ताओं को विनियमित और विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो जो इसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, ठीक है। बाकी इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, ये रक्षा और सुरक्षा में मदद करेगा, ताकि अगर कोई भी घुसपैठ हो रही है हमारी सीमा की निगरानी करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन में काम आएगा, बाढ़ की इमेजेस हो गई, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आकलन, आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, मतलब ये सैटेलाइट बहुत बेहतरीन है। उसके बाद कृषि की भी अगर बात करें, फसल की निगरानी, फसल प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, फसल का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी में नमी कैसी है, उसका अध्ययन करने के लिए तो प्रॉपर इमेजेस जो है आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा पर्यावरण की भी अगर हम बात करें, वानिकी की भी बात करें, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, समुद्र और तटीय जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शहरी नियोजन, शहरी विकास जो हो रहा है, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि उपयोग, भूमि आवरण, शहरी विस्तार, निगरानी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा सारा आप लोगों को याद करना होगा।